हेलो, हाय, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द फीटल सर्कुलेशन, कंप्लीट एंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टल क्लियर अबाउट द फीटल सर्कुलेशन। देखिए, रिदम नर्सिंग एकेडमी आपकी तरफ से एडवांस ट्यूटरिंग में एक नया स्टेप्स आगे बढ़ते हुए एक नई टीचिंग आपको आज देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे किससे? फीटल सर्कुलेशन से। किससे स्टार्ट करेंगे? फीटल सर्कुलेशन से। ओके दोस्तों, कहते हैं ना कि उम्र है वो थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। जिद हो जीतने की तो फिर हार भी हमें हरा नहीं सकती। तो जिद कर ली है, आप भी हमारे साथ जिद कर लीजिए और देखिए किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे दैट इज़ दी फीटल सर्कुलेशन। किसकी बात करेंगे? फीटल सर्कुलेशन की। देखिए, फीटल सर्कुलेशन इसी डायग्राम से हम सारा सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर करेंगे। देखिएगा, फीटल सर्कुलेशन में एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है दैट इज़ दी प्लेसेंटा, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है दैट इज़ दी अम्बिलिकल कॉर्ड। कौन होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर दोस्तों? अब देखिएगा, जब प्लेसेंटा की बात करते हैं तो प्लेसेंटा इज द पार्ट ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, यानी कि ये किसका पार्ट है? मदर का और फीटस का मिला हुआ पार्ट है, इंट्रायूट्राइन होता है। क्या होता है ये? इंट्रायूट्राइन है। और ये जो फीटल सर्कुलेशन है कंप्लीटली देखने मिलता है, वो भी किस में मिलता है? इंट्रायूट्राइन मिलता है। कहाँ पर मिलता है? इंट्रायूट्राइन है। क्लियर है? देखो, इंट्रायूट्राइन लाइफ की बात करेंगे। अब इसमें मेनली डिफरेंशिएशन होंगे जो अपन बात करेंगे दैट इज द एडल्ट सर्कुलेशन, और नेक्स्ट होगा दैट इज द फीटल सर्कुलेशन। इंट्रायूट्राइन लाइफ यानी फीटल सर्कुलेशन। तो मेनली डिफरेंशिएशन क्या होते हैं? मेनली 5 टाइप की डिफरेंशिएशन है जो हम पहले एक क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें देखिए, यानी प्लेसेंटा किसके अंदर? एडल्ट के अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट। क्लियर है? इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सबसे इंपोर्टेंट बात। क्लियर है? देखिएगा। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट अपन बात करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड की। किसकी बात करेंगे? अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड होगा, यहाँ पर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा? ये एब्सेंट होगा। क्लियर बात समझ में आ गया? नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखिएगा, किसकी बात करेंगे? यानी कि जो कनेक्शन होते हैं या बाईपास होते हैं। क्या होते हैं? बाईपास। बाईपास इसके अंदर क्या होते हैं? एब्सेंट। और यहाँ पर बाईपास क्या होते हैं? प्रेजेंट। क्या होते हैं? प्रेजेंट। क्लियर आ गई बात समझ में? इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखिएगा, यानी कि बाईपास होने के बाद में लिवर कहाँ पहुँचता है? लिवर से सर्कुलेट होता हुआ लंग्स में पहुँचता है। तो मेनली किसको बाईपास करता है? एक तो लिवर को, और दूसरा यहाँ पर क्या होंगे? जब यहाँ से निकलेगा ऐसे करके ब्लड इसको जाता है तो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे लंग्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? लंग्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो लंग्स को बाईपास करेगा और किसको करेगा? लिवर को बाईपास करेगा। क्लियर होगी बात समझ में? देखिए, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट बात करेंगे कि इसके अंदर क्या होता है? लंग्स मैच्योर होता है। कैसा होता है? मैच्योर होता है। इसका मतलब है प्यूरिफिकेशन होता है, वो कहाँ पर होता है? प्यूरिफिकेशन होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? मेनली लंग्स में मिलेगा। किस में मिलेगा? लंग्स में। क्योंकि लंग्स कैसे हैं? मैच्योर। लेकिन इसके अंदर लंग्स कैसे होते हैं? इमैच्योर होते हैं। कैसे होते हैं? इमैच्योर होते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब इसका प्यूरिफिकेशन मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा? प्यूरिफिकेशन देखने को मिलेगा प्लेसेंटा से होगा। किससे होगा? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के अंदर कहाँ से आएगा? मदर के लंग से आएगा। किससे आएगा? मदर के लंग से। क्लियर होगी बात समझ में? इतना तो इतने क्या होते हैं? बेसिक से डिफरेंशिएशन होते हैं जो एडल्ट सर्कुलेशन और फीटल सर्कुलेशन में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर आ गई बात समझ में? अब देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं फीटल सर्कुलेशन को। तो फीटल सर्कुलेशन को स्टार्ट करेंगे कहाँ से करेंगे? प्लेसेंटा से। जब प्लेसेंटा से करेंगे तो देखिएगा, प्लेसेंटा के अंदर क्या होती है? ब्लड सप्लाई होती है। क्या होती है? ब्लड सप्लाई। जब प्लेसेंटा के अंदर ब्लड सप्लाई की बात करेंगे ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। प्लेसेंटा के अंदर ब्लड सप्लाई की बात करेंगे तो कितना होगा फिर? 500 to 600 ml
पर मिनट। कितना होता है? पर मिनट इतना ब्लड सप्लाई होता है। लेकिन जब किसकी बात करेंगे? अम्बिलिकल कोड की। किसकी बात करेंगे? अम्बिलिकल कोड की। तो अम्बिलिकल कोड के अंदर प्लेसेंटा से जो ब्लड जाएगा, इस प्लेसेंटा के अंदर आ रहा था ब्लड कितना? 500 to 600 ml। लेकिन जब ये अम्बिलिकल कोड के पास जाएगा तो फिर ये कितना जाएगा? 400 ml पर मिनट। कितना जाएगा? 400 ml पर मिनट। इतनी बात क्लियर होगी? वेरी गुड। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे, यानी 400 ml पर मिनट ब्लड जा रहा है सर्कुलेट होता हुआ। अब देखिएगा डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है, क्लियर है, यानी मदर से लंग्स से जो आता है, ये एडल्ट के लंग्स से आता है, उसमें SaO2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑक्सीजन सैचुरेशन की। तो जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन होता है वो कितना होता है? यहाँ पर 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। जब 100% सैचुरेशन होगा तो देखिएगा इसमें प्रेशर कितना होगा? फिर PaO2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? PaO2 को, जो सैचुरेशन के साथ आ रहा है, पूरा का पूरा कहाँ से आ रहा है? लंग्स से सैचुरेट होकर क्या आ रहा है। तो फिर क्या होगा? इसमें प्रेशर है वो 97 mmHg, मोर देन 97 mmHg तक प्रेशर होता है। लेकिन जब यही किस में बात करते हैं? अम्बिलिकल कोड में आ जाता है। किस में आ जाता है? अम्बिलिकल कोड में। तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत क्या हो जाता है? मिक्सचर हो जाता है यूटेराइन आर्टरी से आते आते, तो मिक्सचर हो जाता है। तो यहाँ पर सैचुरेशन कितना मिलेगा? फिर 87% मिलता है, 80% मिलता है। कितना मिलता है? 80% मिलेगा। जो 80% सर्कुलेशन होगा या 80% जो सैचुरेशन होगा वो फ्लो करता है किसके अंदर? अम्बिलिकल कोड के अंदर करता है। किसके अंदर करता है? अम्बिलिकल कोड के अंदर। जब अम्बिलिकल कोड के अंदर ये सर्कुलेट होता हुआ जाता है तो देखिएगा किस में जाएगा जी? अम्बिलिकल वेन में जाता है। किस में जाता है? अम्बिलिकल वेन के अंदर जाता है। क्लियर होगी बात समझ में इतनी? जब अम्बिलिकल वेन से जाएगा तो ये पहुंचता है किसके पास में? लीवर के पास में। किसके पास पहुंचता है? लीवर के पास। क्लियर बाकी बात समझ में? ये लीवर है, दिख रहा है, किसका लीवर है? बेबी का। वेरी गुड। किसका है? बेबी का। इसका मतलब अब ब्लड एंट्री कर चुका है किसके अंदर? अम्बिलिकस से फीटस के अंदर। तो यानी कि यहाँ से कनेक्टेड था, ये कैविटी, इंट्रायूटेराइन कैविटी के अंदर सारा का सारा सर्कुलेशन हो रहा है। जब यहाँ से सर्कुलेट होता हुआ लिवर के पास पहुँचता है तो लिवर में आपको पता है एक तो यहाँ से सर्कुलेट ये आ रहा है ब्लड किसके द्वारा? हिपैटिक आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा आ रहा है? ये हिपैटिक आर्टरी के द्वारा। क्लियर बात समझ में? और एक ये ब्लड और इसको सप्लाई होता है, देखिए ये यहाँ से आ गया, और इसके अलावा एक और ये ब्लड सप्लाई होता है हिपैटिक को, दैट इज दी पोर्टल सर्कुलेशन है। कौन सा है? पोर्टल। क्लियर है? ये कौन सा है? हिपैटिक आर्टरी। क्या है? हिपैटिक आर्टरी। क्लियर है? तो ये ब्लड किसको सप्लाई होता है? लीवर को। ये सारा किसको जा रहा है? लीवर को। अब लीवर से एक ब्लड ड्रेन होता है, ये दिख रहा है, ये ड्रेन हो रहा है लीवर से, यहाँ पर आ रहा है। ये है ब्लड कौन सा? हिपैटिक वेन है। कौन सा है? हिपैटिक वेन है। क्लियर है? और एक ये यहाँ से जो हमने सर्कुलेट किया है, ये वाला ब्लड सर्कुलेट होगा, देखिएगा जब ये वाला ब्लड सर्कुलेट होगा तो इसका मतलब देखिए ये यहाँ से ब्लड लीवर से निकलेगा और ये सारा का सारा यहाँ से एक ब्लड आएगा ब्लू, तो इसका मतलब ब्लू कलर का है, तो ये कैसा ब्लड है? इम्प्योर है। कैसा है? इम्प्योर है। इम्प्योर मतलब है डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। कैसा है ये? डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। क्लियर आ गई बात समझ में? जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात करेंगे तो इसमें CO2 कंटेनिंग होगा। जब CO2 कंटेनिंग ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा और इधर से ये वाला ब्लड आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे? फिर मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिक्स होकर के जो 80% सैचुरेशन था, कितना था यहाँ पर? 80%। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 80% सैचुरेशन है, तो 80% सैचुरेशन के अंदर इम्प्योर ब्लड मिक्स होगा तो फिर ये ब्लड कैसा हो जाएगा? मिक्स होकर के 75% रह जाएगा। कैसा रह जाएगा? 75% प्योर रह जाएगा। क्लियर बात समझ गए? अब देखिए ये ब्लड जाना किसको था? लिवर के द्वारा, लेकिन लिवर को बाईपास करता हुआ यानी थोड़ा बहुत, यानी कि 25% ब्लड तक इसको जिसके लिवर को फंक्शन करने के लिए जरूरत होती है वो जाता है, बाकी का सारा किसमें आ जाता है? वापस बाईपास करता हुआ इंफीरियर वेना केवा के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? इंफीरियर वेना केवा के अंदर। क्लियर है? तो ये क्या है? फिर इंफीरियर वेना केवा है। इंफीरियर वेना केवा का ब्लड और इधर से ये ब्लड मिक्स होकर के 75% सैचुरेशन तक रह गया और ये ब्लड पहुंचा किसमें? यहाँ से ओपन होकर के फीटस के हार्ट में पहुंच गया। और ये फीटस के हार्ट का कौन सा पार्ट है? देखिए ये कौन सा पार्ट है? राइट एट्रियम। और ये कौन सा है? लेफ्ट एट्रियम। और ये कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। और ये कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से है। अब देखिए यहां से ऊपर से कौन आ रहा है? ये सुपीरियर वेना केवा। कौन आ रहा है?
सुपीरियर वेना केवा। क्लियर है बात समझ में? तो सुपीरियर वेना केवा का ब्लड आएगा और इधर से आएगा 75% रह गया। इधर से और मिक्स कैसा है ये यहाँ आने वाला ब्लड, देखिए ब्लू कलर का दिख रहा है ये, तो ब्लू कलर का है तो इसका मतलब ये ब्लड कैसा होगा फिर इम्प्योर होगा। कैसा होगा? इम्प्योर। तो इसका मतलब ये भी इम्प्योर है, इसका मतलब ये भी कैसा है CO2 वाला है। तो ये सारा मिक्स होकर के यहाँ पर ये सैचुरेशन रह गया कितना 70%। कितना रह गया 70%। क्लियर आ गई बात समझ में? तो देखिए 80% आया मिक्स होने के बाद 75% और यहाँ पर कितना रह गया 70%। अब 70% जो ब्लड क्या है इम्प्योर है या प्योर है। अब प्योर ही अभी 70% है तो 50% से ज्यादा है तो मतलब प्योर में मानेंगे। तो मतलब ये कैसा ब्लड है फिर प्योर ब्लड है, O2 कंटेनिंग है। तो इस O2 कंटेनिंग को अब फीटस का हार्ट क्या करेगा पंप करेगा। क्यों करेगा पंप? क्योंकि देखिएगा फीटस का हार्ट जो पंप करना स्टार्ट करता है वो कौन से वीक से करता है 5th वीक से। कौन से वीक से करता है 5th वीक से। आगे समझ में? और जो फीटस सर्कुलेशन स्टार्ट होता है वो कब हो जाता है 21 डेज पर। कब हो जाता है 21 डेज पर। जब लास्ट यानी हमने आगे चल के पढ़ा था कि जो कौन सी टर्सरी बिलाई बनती है, जब टर्सरी बिलाई बनती है तो टर्सरी बिलाई सीधा सर्कुलेशन स्टार्ट कर देती है कौन सा फीटो प्लेसेंटल। कौन सा कर देती है फीटो प्लेसेंटल। और 11 डेज पर जब स्टेम बिलाई बनती है तब क्या होता है यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है वो स्टार्ट होता है। और अम्बिलिकल कोर्ड का जो फॉर्मेशन हो जाता है वो कब हो जाता है ये हो जाता है 15th डे पर। कब हो जाता है 15 डे पर। क्लियर बात समझो? किससे बनता है अम्बिलिकल कोर्ड? स्टॉल्क से बनता है। किससे बनता है स्टॉल्क, जो कि प्रिमिटिव होता है वो आगे चल करके क्या बनाता है अम्बिलिकल कोर्ड बनाता है। क्लियर है? ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब यहाँ से ब्लड मिक्स हो गया, मिक्स होकर के किस में आ गया हार्ट में। अब हार्ट में आने के बाद में देखिएगा आगे जब ब्लड बढ़ेगा तो आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ से ब्लड जाना कहाँ चाहिए देखिएगा ये ब्लड जाना यहाँ पर चाहिए था क्योंकि यहाँ पर बाल होता है ट्राइकस्पिड बाल। ट्राइकस्पिड बाल क्या करता है ओपन होता है, ओपन होकर के राइट एट्रियम से किस में जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से किस में जाता है फिर पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी ये रही देखो, ये पल्मोनरी आर्टरी ऐसे ऐसे ब्लड को कहाँ लेके जा रही है लंग्स के अंदर। और लंग्स में क्या होता है नॉर्मली प्यूरिफिकेशन होता है। क्या होता है प्यूरिफिकेशन। लेकिन ये किसका होता है एडल्ट का आफ्टर बर्थ ये देखने को मिलेगा। लेकिन अपन किसकी पढ़ रहे हैं बिफोर बर्थ की। तो इसका मतलब ये कैसे है अभी नॉन फंक्शनल है। कैसे है नॉन फंक्शनल। क्लियर है? नॉन फंक्शनल है तो इसका मतलब यहाँ पर तो ब्लड जाने का कोई मतलब नहीं है, प्यूरिफिकेशन तो होगा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ नहीं भेजेंगे। फिर क्या करेगा ये इनडायरेक्टली ब्लड को यहाँ से ना भेज करके कहाँ भेज देता है यहाँ पर भेज देता है। कहाँ पर भेज देता है हाँ राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में सेंड कर देता है। जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाता है तो इसका मतलब क्या होगा फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड अब आएगा किसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाता है। कितने % ब्लड जा रहा है ये 70% सैचुरेटेड है। कितना है 70% सैचुरेटेड है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया फिर इनमें एक एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया। क्या हो गया एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया। देखिए दिखा सकते हैं यानी ये क्या हो गया फिर एक एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया। और एक देखिए यहाँ पर की भी क्या हुआ था एक एबनॉर्मल कनेक्शन हुआ था। अब ये कनेक्शन किसके बीच में यहाँ से कौन आ रहा है अम्बिलिकल वेन आ रहा है, यहाँ से कौन आ रहा है इन्फीरियर वेना के बाद दोनों ही क्या है वेन है। तो इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं फिर अपन डक्टस वीनोसस नाम देते हैं। क्या देते हैं डक्टस वीनोसस। यहाँ लिख देते हैं डक्टस वीनोसस। क्लियर बात समझ में? देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ है एक एबनॉर्मल कनेक्शन हुआ है यानी कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में कोई कनेक्शन होता है क्या नहीं होता है। ब्लड राइट से ए में राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, राइट लंग्स से कहाँ आएगा फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है। किसके द्वारा पल्मोनरी वेन के द्वारा। पल्मोनरी वेन से फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से किसमें चला जाता है ये एरोटा के अंदर। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया। इस कनेक्शन को अपन क्या नाम देंगे इस कनेक्शन को अपन क्या नाम देते हैं यानी इसको नाम देंगे अपन फोरामेन ओवल। क्या नाम देते हैं ओवल। एक विंडो है क्या है एक विंडो की ओपनिंग हुई है इसीलिए उसका नाम रख दिया फोरामेन ओवल नाम रख दिया। क्लियर हो गया समझ में? अब यहाँ से देखिए यहाँ ब्लड आ गया। अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ निकलेगा ये ऑल्टा में। ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये ऐसे पीछे की तरफ निकलता है। तो यहाँ से बैक साइड जाकर के ये क्या निकल गया एरोटा निकल गया। क्या निकल गया एरोटा। देखिएगा जब एरोटा निकल गया तो देखिएगा यहाँ से ब्लड फिर सर्कुलेट होता हुआ किससे पहुंचेगा ये वापस
असेंडिंग ऑर्टा, आर्च ऑफ ऑर्टा, डिसेंडिंग ऑर्टा, ये होते हैं। अब देखिएगा मैंने आपको बताया था यहाँ से ब्लड जाता है, तो यहाँ से यहाँ सारा ब्लड तो जाएगा नहीं, कितना जाता है ये 2/3 जाता है, कितना जाता है 2/3, और 1/3 ब्लड यहाँ पर आ जाता है, कितना जाता है 1/3 ब्लड यहाँ पर आ जाएगा। जब 1/3 ब्लड यहाँ पर आ जाएगा तो देखिएगा 1/3 ब्लड फिर यहाँ से यहाँ आने के बाद में 2/3 यहाँ चला गया, 1/3 यहाँ पर चला गया। अब ये 1/3 को कौन करेगा, हार्ट पंप करेगा। जब पंप करेगा तो ब्लड किस में पहुंचेगा, ये लंग्स की तरफ, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। लेकिन लंग्स कैसे हैं, नॉन फंक्शनल है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बनेगा। क्या बनेगा, रेजिस्टेंस, कंजेशन होगा। कंजेशन होगा तो इसका मतलब ये रिसीव नहीं करेंगे, लंग्स क्या नहीं करेंगे, रिसीव नहीं करेंगे ब्लड को। जितनी जरूरत है ऑक्सीजन की लंग्स की सेल को उतना ले लेंगे, बाकी के रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस होगा तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा। जब प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा तो देखिएगा इनमें क्या हो जाएगा, फिर ये एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया। क्या हो गया, एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया। अब ये देखिए किसमें हुआ है, ये डिसेंडिंग ऑर्टा में हुआ है, और किसमें हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी में। तो डिसेंडिंग ऑर्टा पल्मोनरी आर्टरी में एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया। उस कनेक्शन को अपन क्या नाम देते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस नाम देंगे। क्या देंगे, डक्टस आर्टेरियोसस। देखिएगा डक्टस आर्टेरियोसस, क्या नाम दे दिया, डक्टस आर्टेरियोसस। क्लियर होगी बात समझ में। तो यानी कि ये डक्टस आर्टेरियोसस एक और ओपनिंग हो गई, एक फोरामेन ओवल की ओपनिंग हुई थी और एक डक्टस वीनोसस की ओपनिंग हुई थी। किसकी हुई थी, वीनोसस, डक्टस वीनोसस की ओपनिंग हुई थी। ये आपस में क्या हुए हैं, कनेक्शन हुए। अब ये कनेक्शन होते हैं तो मैंने बताया था फिटस के अंदर बाईपास प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब एक ही बाईपास होगा जो लिवर को करता है, दैट इज द डक्टस वीनोसस। बाकी के सारे बाईपास होंगे तो आंख बंद करके लगा देना, किसको करेंगे, लंग्स को करेंगे। किसको करेंगे, लंग्स को। देखिए ये बाईपास कर रहा है कौन, डक्टस आर्टेरियोसस। किसको कर रहा है, ये जाना चाहिए था लंग्स को, लेकिन नहीं गया, लंग्स को बाईपास करके सीधा किसमें आ गया, एरोटा के अंदर आ गया। आ गया समझ में। देखिए फोरामेन ओवल की बात करेंगे तो इसका मतलब यहाँ से ब्लड जाता हो, किसमें जाता है, लंग्स में, लेकिन यहाँ से ना जाकर के सीधा इसमें गया, इसमें से इसमें गया, इसमें से सीधा किसमें आ गया, एरोटा के अंदर। तो इसका मतलब ये बाईपास दोनों के दोनों किसको बाईपास करते हैं, ये लंग्स को बाईपास करते हैं। किसको करते हैं, लंग्स बाईपास, लंग्स बाईपास करेंगे। और इसकी बात करेंगे तो ये किसको बाईपास करेगा, लिवर बाईपास। किसका है ये, लिवर का बाईपास है। क्लियर बात समझ में आ गई, इतनी सी बात क्लियर होगी। अब यहां से ब्लड जा रहा है, जाता हुआ कहां पहुंच गया, ये एरोटा के अंदर पहुंचा। किसके अंदर, एरोटा के अंदर। जब एरोटा के अंदर पहुंचेगा तो देखिएगा एरोटा के अंदर, हाँ यहाँ तक हमने ब्लड पहुंचा दी, यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया। अब देखिए यहाँ से जब ब्लड निकलेगा तो ये कौन सा बनेगा, फिर थोरेसिक ऑर्टा बनेगा। कौन सा बनेगा, थोरेसिक ऑर्टा। क्लियर बात समझ में। थोरेसिक ऑर्टा जब आगे की तरफ निकलेगा तो फिर क्या बनेगा, ये एब्डोमिनल ऑर्टा बनेगा। क्या बनेगा, एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिनल ऑर्टा आगे जाकर के क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होकर के क्या बनाता है, जो बाहर की तरफ जाएगा उसको बोलेंगे अपन एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। क्लियर होगी बात समझ में। और जो किधर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ, उसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरनल इलियक आर्टरी। क्या बोलेंगे, इंटरनल इलियक आर्टरी। आगे समझ में। अब देखिए आगे जाकर के ये भी क्या हो जाते हैं, फिर ऐसे डिवाइड हो जाती है। आगे समझ में। और डिवाइड होकर के फिर ये क्या बनाती है, ये वाले, ये बनाएगी हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। क्या बनाती है, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी फिर से क्या निकलती है, फिर दो अम्लाइकल आर्टरी निकलती है। क्या निकलती हैं, दो अम्लाइकल आर्टरी। तो फिर ये इनको बोलेंगे अपन अम्लाइकल आर्टरी। क्या बोलेंगे, अम्लाइकल आर्टरी। अब देखिएगा यहाँ से जो ब्लड आया, मान लीजिए इस पूरा का पूरा ब्लड कैसे करके यहाँ से बाईपास किया 1/3, यहाँ पर कितना गया 2/3, ये 1/3 भी यहाँ पे मिक्स होकर के यहाँ पर ये कनेक्शन बना था, इसके बाद वापस इसी में आ गया था। तो इसका मतलब मान लीजिए जो मीन कार्डियक आउटपुट होता है वो कितना होता है फिटस का, मीन कार्डियक आउटपुट, हाँ फिटस का नहीं, फिटस का मीन कार्डियक आउटपुट बताया था हमने। यानी मीन कार्डियक आउटपुट की बात करेंगे तो 255 ml पर केजी के हिसाब से होता है। कितना होता है, 255 ml पर केजी के हिसाब से। जब मीन कार्डियक आउटपुट ये पूरा का पूरा, तो मान लीजिए ये पूरा का पूरा 100% ब्लड कहाँ गया, फिर ऑर्टा के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया,
ऑर्टा के अंदर, अब ऑर्टा से ब्लड किस में चला जाएगा, ये ऐसे करके ऊपर की तरफ ब्रांच नहीं, आर्च ऑफ ऑर्टा से जो किसको कर सप्लाई करती हैं, ब्रेन को। किसको सप्लाई करेंगे, ब्रेन को। तो इसका मतलब ये ब्रेन के लिए ब्लड चला गया, यहाँ से फिर थोरेसिक पार्ट में आया तो थोरेसिक की चेस्ट वगैरह को जो ऑर्गन होंगे उनको सप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ से फिर ब्लड इसमें पहुंचा एब्डोमेन में, तो जो एब्डोमिनल ऑर्गन होंगे उनको सप्लाई हो जाएगा ब्लड, होगा कि नहीं होगा। और बाकी का ब्लड ड्रेन होता हुआ सारा का सारा किस में आएगा, फिर आर्टरी में। जब आर्टरी में आता है तो वो ब्लड कितना होता है, कितना होगा 60 नहीं 40% आता है। कितना आता है 40%। और बाकी का 60% जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, बॉडी में ही सर्कुलेट होता रहता है। किसमें सर्कुलेट होता रहता है, बॉडी के अंदर ही सर्कुलेट होता रहेगा, क्लियर बात समझ में। अब ये 40 ml जो 40% ब्लड होगा, आगे समझ में, टोटल का 40% ब्लड होगा वो किसके पास आएगा वापिस, इस तरीके से। ये कैसा ब्लड है, फिर इम्प्योर ब्लड है। कैसा है ये, इम्प्योर ब्लड है। तो इम्प्योर ब्लड यहाँ से आएगा ऐसे ऐसे करके, आर्टरी कितनी होती है नंबर में 2 होती है। कितनी होती है 2। और वापस ये कहां पर डाल देंगे, प्लेसेंटा में डाल देंगे। किस में डाल देंगे, प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा से कहां चला जाएगा, फिर मदर की यूटेराइन वेन के अंदर। किसके अंदर, यूटेराइन वेन के अंदर। यूटेराइन वेन से कहां जाएगा, मदर के लंग्स के अंदर। और मदर के लंग्स से फिर क्या होगा, ये प्यूरिफाई होगा। प्यूरिफाई होकर के कौन, यूटेराइन आर्टरी, और आर्टरी कहां पर छोड़ देगी, लंग्स के अंदर छोड़ देगी। किस, सॉरी प्लेसेंटा के अंदर। किसके अंदर छोड़ देगा, प्लेसेंटा के अंदर। और प्लेसेंटा के अंदर वापस कैसा हो गया, फिर प्योर ब्लड आ गया। और ये रिसर्कुलेशन के लिए स्टार्ट हो जाएगा। किसके लिए, रिसर्कुलेशन के लिए फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से वापस सर्कुलेट होता हुआ ऐसे जाएगा। आगे समझ में। तो ये कंप्लीट क्या होता है, फिटस का सर्कुलेशन होता है। क्या होता है, फिटस का सर्कुलेशन है। आगे समझ में। अब देखिए फिटस की सर्कुलेशन की जब बात करते हैं तो इसका मतलब इसमें कई बाईपास होते हैं, कई ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि आफ्टर बर्थ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। आफ्टर बर्थ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये जो सर्कुलेशन पढ़ा हमने, ये क्या पढ़ा है, बिफोर बर्थ है। क्या है ये, बिफोर बर्थ है। क्लियर बात समझ में। और इसके बाद जो अपन देखेंगे मेनली चेंजेस, वो किसके बाद देखेंगे, आफ्टर बर्थ देखेंगे। किसके बाद देखेंगे, आफ्टर बर्थ। तो ये था अभी तक जो सारा डिस्कस किया था, दैट इज दी बिफोर बर्थ। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, दैट इज दी आफ्टर बर्थ। तो जैसे ही जन्म होता है, जैसे ही बर्थ होता है, बेबी के लंग्स कैसे थे, ये इमेच्योर थे। ये कैसे हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर का कैसे, किससे पता चलेगा, साइन आएगा, दैट इज द क्राई। किसके द्वारा, क्राई। जैसे ही बेबी क्राई करेगा हम समझ जाएंगे लंग्स के अंदर क्या हो चुका है, एयर जा चुका है, इन्फ्लेट हो चुके हैं। इसका मतलब लंग्स अब क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करने लग जाएंगे। अब प्लेसेंटा से लेने की जरूरत है क्या बेबी को, नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब लंग्स क्या करेंगे, क्राई करते ही। क्राई कैसा होना चाहिए, गुड क्राई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गुड क्राई। अगर क्राई नहीं किया ढंग से तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर लंग्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इमेच्योर लंग्स है। और ये सारा सब कुछ किससे असेस करते हैं अपन, आफ्टर बर्थ अपगार स्कोर। क्या करते हैं, अपगार स्कोर 1 मिनट पे। किस पे करते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट एंड 10 मिनट। तो जो 5 मिनट का होता है उसको मोस्ट रिलायबल माना जाता है। तो 5 मिनट के बाद में अगर स्कोर गुड क्राई मिल गया तो इसका मतलब क्या है, बेबी को कोई साइनोसिस वगैरह नहीं है, रेस्पिरेशन है वो अच्छे से स्टैब्लिश हो चुका है। इसको रेस्पिरेटरी अफेक्ट कहते हैं। जैसे कि इसी अपीयरेंस हो गया, पी से पल्स हो गया, ग्राइमिस हो गया। ग्राइमिस होता है रिफ्लेक्सेस। क्या होते हैं, रिफ्लेक्सेस। एक्टिविटी हो गया टोन, और नेक हो गया रेस्पिरेटरी एफर्ट। तो रेस्पिरेटरी एफर्ट के जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। मिनिमम होते हैं वो 0। आपको पता है अपगार स्कोर का टोटल स्कोर होता है 10। तो ऐसे करके अपन असेस करते हैं। करने के बाद में क्या होगा, गुड क्राई हो गया। क्राई होने के बाद हमें पता चल गया लंग्स क्या है, नॉर्मल फंक्शन कर गया। इसका मतलब है ये जो बाईपास हो रहा था, जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर थी जो कि बिफोर बर्थ थी, आफ्टर बर्थ अब ये प्रेजेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे, फिर कट कर देते। तो आफ्टर बर्थ अम्बिलिकल कोड कटिंग भी अपन पढ़ते हैं, उसका भी मैनेजमेंट किया जाता है। क्लियर बात समझ में। देखो अब बात करते हैं क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं। तो देखिए हमने कौन कौन सी स्ट्रक्चर देखी थी, यानी एक सबसे फर्स्ट वन देखी, दैट इज द अम्बिलिकल वेन। क्या देखा था, अम्बिलिकल वेन। क्लियर है। नंबर 2 हमने देखा था, दैट इज दी, इसी के अंदर है 2 अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल वेन भी टोटल अगर बात करते हैं तो 4 मंथ से पहले 4 होंगे और 4 मंथ के बाद में 3 हो जाएंगे। 4 मंथ के बाद में क्या होता है, एक डिसअपीयर हो जाता है, दैट इज द राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपीयर हो जाती है। क्लियर बात समझ में। तो देखिएगा अम्बिलिकल वेन होता है, अम्बिलिकल आर्टरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड हमने किसकी बात करी थी, यहाँ पर एक कनेक्शन था, क्या नाम दिया था उसको, डक्टस विनोसस। क्या नाम दिया था, दोनों वेनों के बीच में है, डक्ट रूपी काम कर रहा है। डक्ट मतलब होता है यानी कि कोई भी चीजें सीक्रेशंस को छोड़ने वाला। तो डक्ट जैसा बनेगा, वेन के बीच में बनेगा, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, डक्टस विनोसस। क्या नाम देंगे, डक्टस विनोसस। और नेक्स्ट देखिए अपन किसकी बात करेंगे, यानी एक यहाँ पर देखा था हमने बाईपास, आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कितना चला गया, सारा का सारा ब्लड 2/3। तो इसको हमने नाम दिया था, दैट इज द फोरामेन ओवल, यानी एक
एक विंडो के जैसा था, तो इसको नाम रख दिया फोरामेन ओवल। क्लियर है। अब यहाँ से जो 1/3 ब्लड गया था, कितना गया था? 1/3 ब्लड यहाँ से वापस इसी के अंदर आ गया था ये ऐसे करके, तो इसको भी हमने एक नाम दिया था। क्या नाम था उसका? हाँ, दोनों आर्टरियों के बीच में एक डक्ट है, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया? डक्टस आर्टीरियोसस। क्या नाम दे दिया? डक्टस आर्टीरियोसस। नाम दिया था कि नहीं दिया था? वेरी गुड। अब देखिए मेनली अगर पूछा जाता है कितने डिफरेंस होते हैं एडल्ट और फीटस में? 5 चेंजेस। कितने होते हैं? 5 चेंजेस। ये पहले देखने को मिलेंगे, आफ्टर बर्थ ये देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब इनके कुछ रेमिनेंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? रेमिनेंट्स बनते हैं। उन रेमिनेंट्स को पूछा जाता है कि क्या नाम दिया गया। जैसे डक्टस अम्लाइकल वेन है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? अम्लाइकल आर्टरी है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? डक्टस वेनोसस है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? फोरामेन ओवल है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? और डक्टस आर्टीरियोसस है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ये भी पूछा जाता है सबसे फर्स्ट क्लोजर किसको देखने को मिलता है, सबसे लास्ट क्लोजर किसमें मिलता है, क्या फिर फोरामेन ओवल कब क्लोज होता है? तो देखिए 2 तरीके का क्लोजर होगा, एक होता है एनाटॉमिकल, एक होगा फिजियोलॉजिकल। यानी क्लोजर कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का क्लोजर, एक होगा एनाटॉमिकल, एक होगा दैट इज दी फिजियोलॉजिकल। कौन सा होता है? फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल की बात करेंगे तो जस्ट एज या जस्ट आफ्टर बर्थ, कब वो देखने को मिल जाएगा? ये जस्ट आफ्टर बर्थ। अगर ये ऑप्शन में मिलता है तो आपने ये सिलेक्ट करना है, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर क्या मिलेगा? विद इन 5 मिनट। किसमें हो जाता है ये? विद इन 5 मिनट। विद इन 5 मिनट के अंदर क्या हो जाता है? फिजियोलॉजिकल क्लोजर हो जाता है। इसका मतलब है ब्लड नहीं जाएगा। लेकिन एनाटॉमिकल क्लोजर में क्या लगता है? टाइम ड्यूरेशन लगता है। क्या लगता है? ड्यूरेशन लगता है। रेमिनेंट्स बनने में टाइम लगता है। तो इसका मतलब है ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। कैसी है? एनाटॉमिकल क्लोजर लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। देखिए कैसे कैसे। देखिए जब किसकी बात करेंगे? अम्लाइकल वेन की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट है तो याद रखो ये सेकंड क्लोजर होता है। कौन सा होता है? सेकंड क्लोजर होता है। आगे समझ में? सबसे फर्स्ट क्लोजर कौन सा होगा फिर? दिस इज दी फर्स्ट क्लोजर। कौन सा है ये? फर्स्ट क्लोजर है। देखिए अम्लाइकल आर्टरी कहाँ से जा रही है? फीटस से जाती है। किससे जाती है? फीटस से। तो इसका मतलब हम नहीं चाहते कि फीटस से थोड़ा भी ब्लड बाहर जाए, इसलिए सबसे पहले क्लोजर होगा किसका? आर्टरी का। क्योंकि अगर ये लास्ट में क्लोजर होगा या टाइम लगाएगा तो इस फीटस का ब्लड चला जाएगा बाहर। तो हम नहीं चाहते कि फीटस का ब्लड कम हो, जिससे हाइपोवोलेमिया हो फीटस को। तो इस कंडीशन में सबसे फर्स्ट अम्लाइकल आर्टरी का क्लोजर होगा। अम्लाइकल वेन का सेकंड क्लोजर क्यों होता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि कितना 80 to 100 ml एक्स्ट्रा ब्लड क्या हो? बेबी को क्या हो? सप्लाई हो। तो 80 to 100 ml एक्स्ट्रा सप्लाई के लिए ये क्या होता है? फिर थोड़ी देर में क्लोज होता है अम्लाइकल आर्टरी के बाद में। तो इसका मतलब 80 to 100 ml ब्लड आ जाता है किसके अंदर? फीटस के अंदर। तो ये होता है सेकंड क्लोजर। जब देखिए अम्लाइकल वेन क्लोज होगा तो इसका मतलब इसका क्या बनता है? एक रेमिनेंट्स बनता है जिसका नाम देते हैं हम दैट इज द लिगामेंटम टेरिस। क्या देते हैं? लिगामेंटम टेरिस। क्लियर बात समझ में आ गया? देखिए जब अम्लाइकल आर्टरी की बात करते हैं तो ये सेकंड फर्स्ट क्लोजर होता है। इसको नाम देते हैं अपन मीडियन अम्लाइकल लिगामेंट। क्या नाम देते हैं? मीडियन अम्लाइकल लिगामेंट। क्या नाम देते हैं? मीडियन अम्लाइकल लिगामेंट। आगे और समझ में? देखिएगा डक्टस विनोसस की बात करते हैं तो ये डक्टस विनोसस का जो क्लोजर होगा, देखो अम्लाइकल आर्टरी की बात करेंगे तो मीडियन अम्लाइकल लिगामेंट बनता है। तो ये नॉर्मली बन जाता है 1 मंथ के अंदर। किसके अंदर बन जाता है? ये 1 मंथ के अंदर। आगे समझ में? लेकिन फिर भी इसको अगर टोटल ड्यूरेशन की बात करें या कंप्लीट लिगामेंट बनने में 2 to 3 मंथ लगते हैं। कितने लगते हैं? 2 to 3 मंथ। आगे समझ में? लेकिन अगर कंप्लीटली क्लोजर की बात करेंगे तो 1 वीक में हो जाता है। किसमें हो जाता है? ये 1 वीक में। किसमें हो जाता है? 1 वीक में। आगे बात समझ में? 1 वीक के अंदर लिगामेंट का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन 1 मंथ में बन जाता है कंप्लीटली। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है अप टू, तो अप टू 2 to 3 मंथ क्या मानते हैं? इसको नॉर्मल मानते हैं। क्या मानते हैं? ये नॉर्मल। कैसा मानते हैं? नॉर्मल। क्लियर आगे बात समझ में? अब देखिए यहां से जब बात आगे बढ़ेगी तो फिर किस पर पहुंचेंगे? फोरामेन ओवल पर। जब फोरामेन ओवल पर पहुंचेंगे तो देखिएगा फोरामेन ओवल किस में कन्वर्ट हो जाता है? फोसा ओवेलिस के अंदर। किसके अंदर हो जाता है? फोसा ओवेलिस। क्लियर आगे बात समझ में? और इसको कंप्लीट क्लोज होने में कितना टाइम लगता है? 1 ईयर। कितना टाइम ड्यूरेशन होता है टोटल? 1 ईयर का ड्यूरेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी? डक्टस आर्टीरियोसस। डक्टस आर्टीरियोसस की बात करेंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा? फिर क्लोज होगा। तो ये क्लोज होकर के क्या बनाएगा? हाँ, लिगामेंटम आर्टीरियोसम। क्या बनाएगा? लिगामेंटम आर्टीरियोसम। वेरी गुड।
जब लिगामेंटम आर्टेरियम बनाएगा तो इसमें क्लोज होने में लगता है 1 मंथ। कितना लगता है? 1 मंथ। आगे बस समझ में देखिएगा, यानी कि हमने टोटल बात की है अम्बिलिकल वेन सेकंड क्लोजर है, अम्बिलिकल आर्टरी फर्स्ट क्लोजर है, डक्टस वीनोसस जो कि वेन के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है, इसको क्लोज होने में टाइम लगता है 1 वीक। कितना लगता है? 1 वीक याद रखना। फोरामेन ओवल को लगेगा 1 ईयर। कितना लगता है? 1 ईयर। और डक्टस आर्टेरियोसस को लगेगा 1 मंथ। कितना लगेगा? 1 मंथ। आगे समझो, 1 वीक 1 मंथ 1 ईयर, ऐसे याद रखोगे तो 1 वीक 1 मंथ और इसके बाद फोरामेन ओवल दैट इज दी 1 ईयर। कई बार 1 ईयर के बाद में भी क्लोज नहीं होता है तो बोला जाता है कि क्या है, बच्चे के दिल के अंदर छेद है। क्या है? हॉल प्रेजेंट है, एक छेद बताया है डॉक्टर ने, तो इसका मतलब क्या है, ये पेटेंट रह जाता है, ये क्लोज नहीं होता है। इसके क्लोज होने का मतलब एक तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एक क्या है जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह वो सीक्रेट होते हैं, दूसरा O2 कंटेंट इंक्रीज होता है, तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। आगे समझ में, एक तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा देखिएगा दूसरा देखिए और क्या क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि जो अम्बिलिकल वेन है वो कहां से कहां ब्लड को सप्लाई करती है, ठीक है ना। तो ये कहां से लेके जाती है? प्लेसेंटा से। कहां से लेके जाती है? प्लेसेंटा से। और कहां पहुंचाती है? फिटस के पास में। किसके पास में? फिटस के पास में। आगे समझ में। और फिटस के पास में कहां से एंट्री करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहां से एंट्री करती है ये? लीवर से। कहां से करती है? लीवर से। और लीवर में कहां से करती है ये? फाल्सीफेरम लिगामेंट से। किससे करती है? फाल्सीफेरम लिगामेंट। आपको पता है फाल्सीफेरम लिगामेंट वो स्ट्रक्चर है जो लिवर को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। किसमें? 2 पार्ट में। यहां पर प्रेजेंट होता है ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 लोब बनाएंगे, इधर बनेगा दैट इज दी लेफ्ट लोब और इधर बनेगा राइट लोब। आगे समझ में। तो यानी लिवर के कितने लोब पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 लोब होते हैं। और जो डिवाइड करने वाली स्ट्रक्चर उसी को नाम देते हैं अपन, दैट इज दी फाल्सीफेरम लिगामेंट। क्या नाम देते हैं? फाल्सीफेरम लिगामेंट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिवर के अंदर कहां से एंट्री करता है, तो फाल्सीफेरम लिगामेंट से एंट्री करता है। किसको बाईपास करता है ये? तो लिवर को बाईपास करता है। और ब्लड कहां से लेके जाता है? प्लेसेंटा से फिटस के अंदर। कैसा ब्लड लेके जाता है ये? प्योर। अब देखिए कहने में क्या है, ये वेन है। क्या है ये? वेन है। वेन अगर जनरली बात करते हैं तो कैसा लेके जाती है? इम्प्योर। लेकिन जब पल्मोनरी वेन की बात करेंगे और अम्बिलिकल वेन की बात करेंगे तो ये 2 ऐसी वेन है जो कैसा ब्लड लेके जाती हैं? प्योर। कैसा लेके जाते हैं? प्योर। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा अम्बिलिकल आर्टरी की बात करेंगे तो अम्बिलिकल आर्टरी कहां से लेके जाएगी? फिटस से लेके जाएगी। कहां से लेके जाएगी? फिटस से। और कहां पर लेके जाएगी? प्लेसेंटा के पास में। किसके पास में? प्लेसेंटा के पास में। कैसा ब्लड ले जाएंगे ये भी पूछा जाता है। नाम आर्टरी है, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन कैसा ब्लड लेके जाएगी ये? इम्प्योर। कैसा ब्लड लेके जाएगी? इम्प्योर। ऐसी 2 ही आर्टरी है, एक अम्बिलिकल आर्टरी और दूसरी पल्मोनरी आर्टरी है। ये 2 आर्टरी है जो कैसा ब्लड है, नॉर्मली सारी आर्टरी प्योर लेके जाती है, लेकिन ये कैसे लेके जाती है? इम्प्योर लेके जाती है। कैसी है? इम्प्योर ब्लड का फ्लो करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है डक्टस वीनोसस है, ये बाईपास प्रेजेंट बिटवीन। तो बाईपास जो होगा किसके बीच में प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट बिटवीन। देखिएगा किसके बीच में? ये अम्बिलिकल वेन प्लस इंफीरियर वेना केवा के बीच में। किसमें है? अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा के बीच में प्रेजेंट है। देसी फोरामेन ओवल की बात कर सकते हैं तो ये भी कनेक्शन है किसके बीच में? बिटवीन राइट एट्रियम और प्लस लेफ्ट एट्रियम, दोनों के बीच में क्या है? कनेक्शन है जो कि नॉर्मल है 1 ईयर तक। लेकिन 1 ईयर के बाद देखने को मिल रहा है तो फिर इसको कैसा कनेक्शन देंगे? एबनॉर्मल कनेक्शन। कैसा देंगे? एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाएगा। क्लियर है बात समझ में। तो ये भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट डक्टस आर्टेरियोसस, तो ये भी पूछा जा सकता है ये कनेक्शन किसके बीच में होगा? बिटवीन, हाँ, यानी पल्मोनरी आर्टरी प्लस एरोटा। किसके बीच में? एरोटा। और एरोटा का भी कौन सा पार्ट है? डिसेंडिंग है। कौन सा है? डिसेंडिंग। आर्च ऑफ ओर्टा का असेंडिंग, आर्च ऑफ ओर्टा, डिसेंडिंग ओर्टा। तो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ओर्टा के बीच में क्या होता है? कनेक्शन होता है। ये मेनली देखने को मिलेगा। ये क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। या फिर और क्वेश्चन जो बन सकते हैं फिटर सर्कुलेशन वो कहां से बन सकते हैं? देखिएगा देखिएगा और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखो प्रेशर को लेकर के बन सकते हैं। किसको लेकर के बन सकते हैं? प्रेशर की बात कर सकते हैं। प्रेशर
क्लियर है। जब प्रेशर की बात करेंगे तो देखिएगा, यानी जब कितना होगा 80% सैचुरेशन होगा, कितना परसेंट 80% सैचुरेशन होगा, तो 80% सैचुरेशन पे जो प्रेशर होगा O2 का वो होगा 30 to 40 mmHg। कितना होता है 30 to 40 mmHg, यानी कि ये प्रेशर किस में होगा फिर अम्लाइकल वेन के अंदर, क्योंकि इतना सैचुरेशन किस में होता है अम्लाइकल वेन में होता है। आगे बात समझ में अमन देखिएगा। नेक्स्ट, जब सैचुरेशन होगा किसमें अम्लाइकल आर्टरी में, तो अम्लाइकल आर्टरी में जो सैचुरेशन होता है वो कितना होता है 50 से 60, कितना होता है 50 to 60% होता है। जब 50 to 60% होगा तो देखिएगा इसमें जो प्रेशर होगा वो होगा 20 to 30 mmHg। कितना होता है 20 to 30 mm। अब ये परसेंट है तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे फिर SaO2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं SaO2। ये क्या है SaO2 और दिस इज दी PaO2। ये क्या है PaO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, और ये होता है सैचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन। आगे समझ में। तो जो पल्मोन ये कौन सी है फिर अम्लाइकल आर्टरी। तो ये भी पूछा जाता है कि अम्लाइकल आर्टरी के अंदर ब्लड का कितना सैचुरेशन रिटर्न आता है, तो वो रिटर्न आना है 50 to 60%। और जो ब्लड सप्लाई होता है फिटस को वो कितने परसेंट सैचुरेशन होता है 80% सैचुरेशन होता है। इसका मतलब अम्लाइकल वेन के अंदर सैचुरेशन पूछ सकते हैं 80%, और अम्लाइकल आर्टरी के अंदर क्या पूछ सकते सैचुरेशन 50 से 60, 50 to 60। और नेक्स्ट पूछ सकते हैं क्या प्रेशर, तो 30 to 40। तो इसका मतलब ज्यादा सैचुरेशन ज्यादा प्रेशर है, यहाँ पर कम सैचुरेशन डिक्रीज है, तो प्रेशर भी क्या हो चुका है डिक्रीज हो चुका है। ये क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक पूछ सकते हैं कि जो फीटस का हार्ट होता है, किसका फीटस का हार्ट होता है, वो कितने परसेंट सैचुरेशन ब्लड को पंप करता है, कब पंप करता है 5th वीक पर। अगर गैस्ट्रेशनल सैक कब दिखाई देने लगता है 5th वीक पर, कब दिखाई देने लगता है 5th वीक पर। और देखिएगा ये क्या करेगा फिर फीटस पंप करेगा, तो कितने परसेंट को पंप करता है देखा था हमने 70% सैचुरेशन को, कितने को करेगा 70%। इसका मतलब है अब ये पूछ सकते हैं कि जो इंफीरियर वेना केवा किसके अंदर हार्ट के अंदर ब्लड को ड्रेन करती है, तो उसके अंदर कितने परसेंट सैचुरेशन होगा वो 75%। अभी देखा था हमने क्या हो जाता है 80% 5% मिक्स हो जाएगा तो 75% रह जाएगा। इसका मतलब 5% और डिक्रीज हो जाता है जब कहां से आता है सुपीरियर वेना केवा से। किससे आता है सुपीरियर वेना केवा से। इसका मतलब 70% ब्लड क्या होता है पंप होता है, पंप होते होते यानी कि जब और बॉडी से क्या होगा सर्कुलेट होता होता है कितना हो जाता है ये 50% तक, कितना रह जाता है ये 50 to 60%। और ये किस में आ जाता है फिर प्लेसेंटा में, किस में आ जाता है प्लेसेंटा में। आगे समझ में। तो इसका मतलब है प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड आता है फीटस का और जो जाता है उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन मिक्स होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बता सकते हैं कितना होगा बताइए। यानी 80% सप्लाई की इसने, वापस कितना आ गया इसको 50% आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब कितने परसेंट का करता है ये प्यूरिफिकेशन 30% का करता है। कितना का करता है 30% का प्यूरिफिकेशन करता है जो फिटस को कंटिन्यूअसली सप्लाई होता है। दूसरा फिटस के पास जो ब्लड रिटर्न आता है वो कितना होता है 40% होता है। कितना होता है 40% होता है। इसका मतलब फिटस की बॉडी के अंदर जो ब्लड रहता है वो कितने परसेंट रहता है 60% ब्लड। टोटल वॉल्यूम का 60% फिटस की बॉडी के अंदर रह जाता है और कितना 40% है वो क्या हो जाता है रिटर्न बैक आ जाता है किसके पास में प्लेसेंटा के पास में। आगे समझ में। तो ये मोस्ट कॉमनली क्या बनते हैं क्वेश्चन बनते हैं फीटस सर्कुलेशन के अंदर। यहां से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं अबाउट दी फीटस सर्कुलेशन। ओके थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। इस तरीके के और बेहतर से बेहतर वीडियो पाने के लिए हमें मोटिवेट करते रहें। थैंक यू।